लोकसभा चुनाव में अकेले मायावती विपक्ष पर पड़ने वाली हैं भारी। मायावती ने शुरू की प्रभावशाली चेहरों की तलाश। 2024 में सपा को कन्नौज और इटावा में घेरने की बहन जी ने बना लिया मन। मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां की तेज। बीजेपी और सपा को टक्कर देने के लिए खुद मायावती कर रही लीड। चलिए आपको बताते हैं मायावती की चुनावी स्ट्रेटजी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। इस बार का लोकसभा चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है, लेकिन यूपी में दलित वोटरों पर नजर रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मायावती की लड़ाई अब इंडिया और एनडीए गठबंधन से है। बसपा अकेले अपने दम पर इंडिया और एनडीए गठबंधन को चुनौती देगी। आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। इस किले को भेदने के लिए बसपा ने जमीनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कानपुर बुंदेलखंड में 10 लोकसभा सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर बुंदेलखंड की सभी लोकसभा सीटों पर प्रभावशाली प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। मायावती ने कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा में ऐसे चेहरे की तलाश में जुटी हैं जिसकी आम जनमानस के बीच पैठ हो, जनता के बीच मजबूत पकड़ हो और समाज के सभी वर्गों के बीच पहुंच होनी चाहिए। बसपा कार्यकर्ता ऐसे ही किसी चर्चित चेहरे की तलाश में दिन रात काम कर रही है। बसपा कानपुर और कन्नौज में सामान्य प्रत्याशी की खोज कर रही है। बीएसपी लोकसभा चुनाव में सपा को कन्नौज और इटावा में घेरने का मन बना लिया है। मायावती को पता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव को कन्नौज में घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज और इटावा में सपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा की कानपुर और कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशियों की खोज की जा रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। कानपुर बुंदेलखंड की कई सीटें बसपा के खाते में गई थी। बसपा के प्रत्याशियों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। जीत हार का आंकड़ा बेहद नजदीक था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा की सीधी लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन से है। कानपुर बुंदेलखंड की झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर में बसपा बीजेपी का नुकसान करा सकती है। वहीं कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद की लोकसभा सीटों पर सपा का बड़ा नुकसान कर सकती है। कानपुर और कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट पर बसपा इंडिया और एनडीए दोनों को नुकसान कर सकती है। यूपी में 20% दलित वोटर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर दलित वोटरों पर है। कानपुर बुंदेलखंड में बसपा दलित वोटरों को साधने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दलित बस्तियों तक अपनी पहुंच बना रही है। युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। जनता को मायावती के पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है। वहीं बीजेपी, सपा और कांग्रेस भी दलित वोटरों को साधने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ दलित वोटरों पर ही है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 चुनाव में दलित वोटर किस पार्टी का साथ देते हैं। आप सभी को क्या लगता है, दलित वोटर बहन जी का साथ देंगे या फिर अपना रुख बदल देंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।